हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजे क्लासेस। तो आज हम शुरू करेंगे अपना क्लास 10th का मैथ। भाई देखिए यहाँ पे, अब इस साल न्यू ईयर में मैथ्स आपका क्या है भाई, चेंज हो चुका है। ठीक है, तो कृपया करके किताब नहीं लीजिए। ठीक है, अगर कोई पुरानी एनसीईआरटी ले रखी है वो ना लें। ठीक है, बुक अब चेंज हो चुकी है। अब हम चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करेंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, जिसको रियल नंबर्स नहीं पता है, स्पेशल मैंने इसका इंट्रोडक्शन के लिए दो वीडियोस बना रखी है। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स से पूरा डीपली समझा रखा है, उसमें मैंने रियल नंबर्स तक पूरा समझा रखा है। वहाँ पे देख के आइए, ओड नंबर, इवन, प्राइम, को प्राइम, दोनों मैंने वहाँ पे एक वीडियो डाल रखी है, उसमें आप देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, वहाँ पे सर्च करिए। अब देखिए बेटा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे कि आपकी बुक चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 1.1। पुरानी बुक में अलग एक्सरसाइज मिलेगी, नई बुक में अलग बुक मिलेगी, ओ सॉरी, नई एक्सरसाइज मिलेगी। तो नई बुक के हिसाब से हमें चलना है। ठीक है भाई, देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्या कह रहा है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। एक्सप्रेस किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन में। किस में करना बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स की फॉर्म में। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स होते क्या है। प्राइम फैक्टर आपके कोई भी नंबर है उसको प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इसने पार्ट नंबर फर्स्ट दे दिया 140। अब 140 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई, 140, अब इसको फैक्टर, यहाँ पे 2 प्राइम नंबर होता है 2, है ना। इससे डिवाइड कर देंगे हम, ये डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख देंगे, फिर हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। अब देखिए, आप इसको 10 से भी डिवाइड कर सकते थे। कई बच्चे सोचेंगे सर हम तो 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं। तो देखिए, जब आप 10 से डिवाइड करोगे बेटा, 10 तो प्राइम नंबर नहीं है। क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको 10 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई, अब ये आ गया 5 से 7 और फिर 7 से 1। ठीक है भाई, आया समझ में। तो हम 140 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 × 2 × 5 × 7। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है भाई, अब इसको आप पावर में लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 5 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया। ठीक है भाई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। ये नहीं है कि आप इसको बड़ा, इसको आगे पीछे लिख दोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, एक ही तरीके से आंसर आएगा, और वो ये फाइनल आंसर है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, छोटे से बड़ा। ठीक है भाई, और ये पावर लगाना जरूरी है, यहाँ आंसर नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ऐसे इसमें आंसर लगाना पड़ेगा। ये एमसीक्यू में आ सकता है, अगर मान लो सपोज करो आपका एमसीक्यू में आंसर आ जाता, तो ये भी ऑप्शन हो, ये भी हो, तो आप ये लगाओगे। ठीक है, कभी ये सोचो एग्जामिनर ने गलत क्वेश्चन पूछ रखा है। इसका हम ऐसे कोई भी सारे पार्ट हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट करेंगे, जैसे हम 5005। ठीक है भाई, अब भाई ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा ना। अब किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो 510001। यस और नो, अब किससे डिवाइड होगा भाई ये, ये 100 किससे डिवाइड हो रहा है, बोलो। अब देखो 1 से ये हो नहीं रहा, सॉरी 5 से ये हो नहीं रहा, 2 से ये हो नहीं रहा, किससे होगा, 7 से, है ना। 3 से तो भाई पहले ही नहीं हुआ, 7 से, 7 बन जा, 7 बच गया, 3 कितना आएगा, 743। डायरेक्ट बोल दिया है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या आएगा भाई, आपका ये आ गया। अब किससे जाएगा ये बेटा, अब ये 7 से फिर नहीं जाएगा, क्योंकि 7 2 × 14, 3 तो नहीं आता 7 की टेबल में। किस में जाएगा बेटा, 11, कितने नंबर पे, 11 बन जाए, 11 और 11 3 जा, ये 13 बन जा। यस और नो। तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 5005 को 5 × 7 × 11 × 13, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया, श्योर, 100%। ठीक है भाई, आप ऐसे कोई भी पार्ट कर सकते हो। देखो ये जरूरी है कि प्राइम नंबर होना चाहिए,
और ये भी जरूरी है कि पहले छोटा फिर बड़ा और फिर उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, समझ गए, श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बेटा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो भाई क्वेश्चन लिख लेते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। तो भाई एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो ये दो चीजें फाइंड करनी है। देखिए अभी मैंने आधा क्वेश्चन पढ़ा है, तो हम पहले आधा ही क्वेश्चन करेंगे। 26 एंड 91 दे दिया हमें, ठीक है भाई। हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें इसकी फाइंड कर लेते हैं। कैसे, देखिए इसके फैक्टर निकाल लो भाई। 2 13 पे गए, ये 13 1 पे। अब भैया ये 91 के फैक्टर कितने, 7 कितने पे, 13 और 13 1 पे। 26 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 मल्टीप्लाई 13, यस और नो, और 91 को 7 मल्टीप्लाई 13। क्या कॉमन आ गया, जो कॉमन आता है वो क्या होता है बेटा, जो कॉमन आता है वो क्या होता है, 13 क्या आ गया, एचसीएफ 13 क्या आ गया। देखिए एलसीएम आपने इसको ऐसे भी निकालना होगा, एलसीएम दोनों को इकट्ठा लेके एलसीएम, ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम बचेगा। अब आप एलसीएम निकालने का एक दूसरा तरीका सीखिए। एलसीएम निकालने का देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए, ये क्या है। एलसीएम निकालने का एक तरीका क्या है, एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो, एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो, जो बाकी फैक्टर्स के जो नंबर बच गए ना उन सब से। देखिए दोबारा क्या कहा मैंने, एचसीएफ आया, पहले क्या निकालो, एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, जो बाकी आपके नंबर्स बच गए, और भी यहाँ पे बच जाते, जो कॉमन नहीं आया उनसे अलग, जो कॉमन नहीं आया उनसे अलग जितने भी नंबर बचेंगे सबसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। फिर क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा। आप करना चाहो ना तो ऐसे भी कर सकते हो, 26 और 91 को ऐसे, पुराना मेथड। अब भैया पहले ये किया फिर ये किया, टाइम लगेगा, क्या फायदा है, कोई फायदा है ना। तो अब इसका क्या एलसीएम आया, कितना है भाई, 182, है ना, समझ आए। आप उस मेथड से करोगे जब भी यही आएगा। ये तो था भाई आपका आधा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको अब पूरा करेंगे। देखिए क्या, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई। क्या करना भाई, वेरीफाई करना है। अब क्या वेरीफाई करना है कि भाई इसका एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके, क्या बेटा, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स है ना उसकी इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर्स, ठीक है भाई। जो दो नंबर है उनके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए आपका, समझ में क्या बोला। देखिए क्या कि भाई जो दो नंबर थे आपके वो, और एक एचसीएफ और एक एलसीएम, टोटल 4 चीजें हो गई। जो एलसीएम और एचसीएफ आया है उनका मल्टीप्लाई 182 और एचसीएफ आया 13, है ना, यस और नो। और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, भाई जो नंबर है वो क्या बेटा, 26 और 91, है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे कुछ आंसर आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे जब कुछ आंसर आएगा, तो दोनों हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएगा। क्या आएगा हमेशा, समझ में आया पक्का। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2000, ठीक है भाई। आप बेशक बेझिझक इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देख लेना, हमेशा हमेशा ये इसके इक्वल ही आएगा, ठीक है भाई, समझ में। इसको नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करिए यही आंसर आएगा, आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करिए यही आंसर आएगा, ठीक है भाई, आया समझ में। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ, फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसका अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई मान लो 2 1 2 3 4, टोटल 4 चीजें हैं, 4 में से कोई भी 2 चीज 3 चीज आपको गिवन होगी, हो सकता है एलसीएम एचसीएफ दे देगा, एक नंबर मिसिंग होगा वो निकालना है। हो सकता है कि भाई नंबर मिसिंग हो और एलसीएम एचसीएफ दे देगा वो निकालना है, ठीक है भाई। जैसे कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भी यही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हो गया, सेकंड हो गया,
आया समझ में भाई सेकंड क्वेश्चन? नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है भाई, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, शॉर्ट फॉर्म से काम चला लो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, अब देखो, अब आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी था ना, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था। तो देखिए दोनों में फर्क क्या है, उसमें 2 डिजिट थी, इसमें आपकी 3 डिजिट है। इसमें कितने डिजिट है बेटा? 3। कौन कौन सी? फर्स्ट पार्ट में कौन कौन सी है? 12, 15, 21 है ना, समझ गए? अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है अपना, आप इस तरीके से करिए, 2 ये 6 पे गया भाई, 2 3 जा और 3 1 जा, यहाँ पे 15 है बेटा, 3 5 जा और 5 वंस पर, 21 ये जाएगा 3 पे, 3 7 जा और 7 1 जा, है ना? ध्यान से समझिए भाई क्या है, मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ बेटा? 2 × 2 × 3, है ना? यस और नो भाई? 15 को क्या लिख सकता हूँ? 3 × 5। और 21 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 × 7 लिख दिए, सही बात है ना? अब देखिए यहाँ पे कॉमन ले लो भाई, क्या ले लो? कॉमन ले लिया, जो कॉमन आया आपका वो क्या गया बेटा? एचसीएफ। क्या गया? जो कॉमन आया वो क्या गया? है ना? अगर मान लो किसी में कॉमन कुछ नहीं आ रहा, अगर मान लो कॉमन वहां 1 आता है, क्या 1 आता है? ठीक है भाई, क्या बोला मैंने? जहां पर कुछ कॉमन नहीं आता वहां पर क्या कॉमन आता है बेटा? 1। एचसीएफ आपका तैयार। ठीक है, अब एलसीएम निकालने का क्या मेथड है? देखिए एक अलग सा मेथड सीखिए, आपको मल्टीप्लाई करना है किस किस को, ध्यान से समझिए भाई, एचसीएफ को किससे? जो नंबर बाकी बच गए सबसे, जो नंबर बाकी बच गए। ठीक है भाई, समझ गए? अब आप ना चाहे आप ऐसे भी कर लो, जो आपका बेसिक जो वो है, आप चाहो इसको नॉर्मली ऐसे करोगे ना, 12, 15 एंड 21, ये मेथड है ना, आपने ये मेथड सीखा होगा, आप करोगे ना यही फैक्टर निकलेंगे, बस ये 2 वो आ जाएगा आगे। ठीक है भाई, समझ गए? पक्का यही निकलेंगे 101%। अगर कभी भी 2 और 5 इकट्ठा मल्टीप्लाई में है, क्या 2 और 5 मल्टीप्लाई में इकट्ठा है, तो पहले उसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 10 बन गया, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, और भाई क्या बन गया? एक जीरो इसके पीछे की, हमेशा ऐसे ही करिए, समझ में आया? पक्का? क्या था बेटा ये? एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या था बेटा? क्या था? अब ये मैं आपको एक बात बता दूं कि भैया जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा वहां क्या कॉमन आता है? 1। सपोज करो, देखो सपोज करो, मैं अपने पास एक एग्जांपल, मैं अपने पास से एग्जांपल ले रहा हूं भाई, ये कभी आप बुक में ढूंढो रहा, 5 3 7, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो भैया 5 का फैक्टर क्या होगा? 5 × 1, 3 × 1 और 7 × 1, सबके यही होंगे, तो इसका फैक्टर क्या हुआ बेटा? 1। यहाँ पे नंबर नहीं डाल रहा मैं, ठीक है भाई? 1 इज द एचसीएफ, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। फैक्टर्स के बारे में सारी बातें बता चुका हूं ऑलरेडी, है ना? समझ में आया? श्योर? इसको मिटा देते हैं अभी। ओके, और पार्ट कराऊं इसके या बहुत है सारे टॉपिक यही है। ठीक है, अगर आपको एक आ गया तो सारी आ गई, समझ गए भाई? श्योर? बाकी होमवर्क में करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? एचसीएफ। देखिए भाई यहाँ पे पहले ही, पढ़ने से पहले ही एक चीज लिख लो इसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है भाई ये। एचसीएफ ऑफ द नंबर 301 क्या गिवन है भाई? देखिए 306, सॉरी 306 657
इज इक्वल्स टू 9। क्या गिवन है ये बेटा? HCF। क्या गिवन है? HCF। ठीक है, LCM फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड LCM। देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। HCF गिवन है क्वेश्चन में 306 एंड 657 का 9। कितना गिवन है? 9। और आपको फाइंड क्या करना है? LCM। ठीक है, समझ गए। अब मैंने पीछे लास्ट सेकंड क्वेश्चन में हमने रिलेशन देखा था बेटा। क्या देखा था? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर्स इक्वल्स टू LCM इनटू HCF। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लिख के ले लो भाई, पेपर में आएगा एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का पक्का। 1 नंबर का क्या आएगा? पक्का आएगा एग्जाम में। ठीक है भाई, देखिए अब यहाँ पर आपके पास नंबर क्या है? देखो इसको इस तरीके से देखिए, ये आपका फर्स्ट नंबर, ये आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इक्वल्स टू LCM इनटू HCF। चीज को समझो, क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, देखो भाई 1 2 3 4 टोटल कितनी चीजें हैं? 4। कितनी चीजें हैं बेटा? 4 चीजें हैं। क्या क्या? नंबर, दूसरा नंबर, LCM और HCF। टोटल कितनी चीजें हैं बेटा? टोटल है अपने पास 4। उसमें से एनी 3 गिवन होगी। एनी 3 क्या होगी बेटा? एनी 3 वैल्यूज क्या होगी? गिवन। जो अदर बच गई, अदर फाइंड करनी है। अदर क्या करनी है बेटा? आपको फाइंड करनी है। वो अदर इन चारों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को समझो, ये विशेष है भाई। मान लो नंबर दे दिया, दूसरा भी नंबर दे दिया, LCM मिसिंग है, HCF दे दिया, ये रहा ऊपर क्वेश्चन। भाई फर्स्ट नंबर की जगह क्या है? 306। सेकंड नंबर की जगह 657। LCM की जगह मालूम नहीं, HCF की जगह 9 है ना। भैया मान लो नंबर नहीं दिया, पहला नंबर मिसिंग है तो LCM देगा। नंबर पहला हो गया, दूसरा कोई नाम थोड़ी लिख रखा है, ये पहला ये दूसरा। अब LCM नहीं दे रखा तो LCM की जगह सेम रखा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड। यहाँ आके क्या आ जाएगा बेटा? क्या? 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू LCM। इसको शॉर्ट आउट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आया समझ में कुछ? ये है भाई विशेष, ये याद कर लीजिए। ठीक है, क्या? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स गिव्स अस इक्वल्स टू LCM इनटू HCF। अब इसको इससे डिवाइड करना। अभी ये पक्का कटेगा भाई, इससे चाहे इससे नहीं, दोनों से कटेगा। कैसे से काट लो। कितने पे गया? 9 3 जा 27 और 9 6 जा 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। LCM क्या आया? 2 2 3 8। भैया ये आया कहां से? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, नॉर्मल मल्टीप्लाई करके। समझ गए भाई? श्योर? 100% पक्का? 101%? ये था आपका क्वेश्चन। आया समझ में? उतार लीजिए भाई एक बार। क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? चेक वेदर 6 की पावर n, मतलब 6 रेज टू द पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए क्या कह रहा है कि भैया 6 है जो आपका, इसकी पावर n है, n है, और जो n रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर को। किसको? नेचुरल नंबर को। वैसे इसको हम ऐसे बिलोंग्स टू करते हैं, ये 11th क्लास में सीखोगे आप। ठीक है, ये अभी नहीं कर रहे। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर को। अब देखो क्वेश्चन को समझो पहले क्या है, आंसर समझना कोई बड़ी बात नहीं, पहले क्वेश्चन को समझो क्या है। ये कह रहा है कि 6 रेज टू द पावर n, जो n कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लो 6 की पावर 1 हो गई, 6 की पावर 2 हो गई, 6 की पावर 3 हो गई, 8 हो गई, 12 हो गई, 15 हो गई, 5 लाख हो गई, कुछ भी हो गई।
50,000 हो गई, 5,000 हो गई, ठीक है भाई, 512 हो गई, कुछ भी, ठीक है भाई, कोई भी नंबर हो सकता है ना। तो ये नंबर कभी एंड्स विद जीरो, क्या बेटा, एंड्स विद जीरो, क्या कभी लास्ट में जीरो आएगा, क्या कभी लास्ट में जीरो आएगा। जैसे सपोज करो, सपोज क्या देखो, सिक्स, सिक्स की पावर वन है तो बेटा क्या आएगा, तो वो सिक्स ही रहेगा, है ना। सिक्स की पावर है तो क्या रहेगा सिक्स, सिक्स की पावर टू है तो 36, एंड में क्या आया, अब ऐसे 216, एंड में क्या आया, ये आया ना। तो इसने ये पूछा है क्या कभी एंड में जीरो आएगा, क्या पूछा है, क्या कभी एंड में इसके जीरो आएगा। क्वेश्चन समझ में आया, एग्जामिनर ने पूछा क्या है, क्या पूछा है कि क्या कभी इसकी पावर में जो एन, हमने जो कोई भी नंबर लिखेंगे तो जीरो आएगा लास्ट में। तो देखो इसका एक रूल होता है, ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो वहां पे आप देख भी सकते हो, कहाँ पे लिख रखा है भाई, फोर, पेज नंबर 4 पे लिख रखा है, ठीक है भाई, 4n का। तो देखिए रूल कहता क्या है आपको कि भाई कोई भी नंबर है, क्या बेटा, कोई भी नंबर है उसके फैक्टर में अगर 5 आता है, क्या आता है, पहले रूल बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करा रहा, रूल बता रहा हूँ, क्या रूल है, इफ द फैक्टर ऑफ एनी नंबर, इफ द फैक्टर ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर हैविंग 5, then it will be ends with जीरो, एंड्स विद जीरो, कि भाई उसके फैक्टर में 5 आना जरूरी है, उसके फैक्टर में आना क्या जरूरी है, 5, 5 आना जरूरी है। अब अपना 6 के फैक्टर निकाल लो भाई, ये सॉल्यूशन है, देखिए क्या, फैक्टर ऑफ 6, 2 इंटू 3, इसकी पावर n है ना, है ना। अभी मैंने रूल क्या बताया, फैक्टर में क्या आना चाहिए बेटा, 5, हेयर द प्राइम फैक्टर ऑफ, भाई शॉर्ट फॉर्म, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 आर 2 और 3, है ना भाई। अब हमें पता प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है, अलग तो होगी नहीं, फिक्स है ये। तो अब हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 एंड 3 है, देन हेयर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 आर 2 एंड 3, एज वी नो, एज वी नो दैट, इफ, ये वाली लाइन लिखनी है भाई, देखो ये रीजन में था, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू हुआ है, ठीक है। एज वी नो दैट व्हेन प्राइम फैक्टर 5 इज प्राइम, 5 इज फैक्टर ऑफ एनी नंबर, 5 इज फैक्टर ऑफ एनी नंबर, 5 is factor of any number, then it will be ends with 0, it will be ends with 0। भैया आना चाहिए 5, आ गया क्या 2 और 3 तो नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, नो, क्या लिख देंगे, नो 6n नेवर ends with 0 where n is नेचुरल नंबर, हाँ है ना, समझ में आया, वोट इट, पक्का, समझ गए भाई, ओके। देख लो, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे भाई। एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड, एंड लग गया भाई, दो पार्ट हो गए ये, ठीक है, पहले तो ये समझो ये दो पार्ट है। अब देखिए दिस इज अ कंपोजिट नंबर, क्या बेटा, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। अब आपको पता है कंपोजिट नंबर होता क्या है, क्या भाई, कंपोजिट नंबर, अब ये कंपोजिट नंबर क्यों है, तो भैया कंपोजिट नंबर बताने से पहले ये भी तो पता होना चाहिए कंपोजिट होता क्या है ना। वाह भाई वाह, नंबर्स जिसके क्या होते हैं बेटा, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, हाँ है ना। ये मैं पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, अगर जिसको नहीं पता पहले वो वीडियो देखिए। देखिए भाई क्या है,
एक नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। तो आप कैसे बता सकते हो इस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर है? देखिए एक नंबर ये है भाई, एक नंबर ये है। अब आप, कई बच्चे कहेंगे सर ये एक नंबर कैसे कह रहे हो आप? अब देखो, 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हो, है ना? तो भैया ये एक ही तो हुआ, कितना हुआ? जब आप इसको एडिशन में लिखोगे ना, तो इस टाइम पे ये दो क्या लाएंगे, अब ये एक ही है, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमने उसको प्रोडक्ट में लिख दिया, ठीक है भाई, समझ गए? मल्टीप्लाई में एक होता है, अब समझो भाई। इस नंबर के में दोनों में क्या है बेटा? 13 कॉमन। 13 क्या है? कॉमन। तो क्या बच गया? 7 + 11, और प्लस का साइन 1 बच गया, क्योंकि भाई यहाँ से 13 चला गया तो ये बच गया, यहाँ से 13 चला गया तो 1 बच गया, है ना? पक्का। अब इसका मल्टीप्लाई, सॉरी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा भाई, ध्यान दे लेना, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। 11 7 जा 77 + 1 कितना आ गया? 78 आ गया, नहीं आ गया? है ना? अब भैया इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई नंबर आएगा। तो भैया वो नंबर आए या ना आए, पहले आप एक बात बताओ। जब उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी तो कर सकते हो, और जो जिसको पूरा डिवाइड करेगा वो उसका क्या होता है? फैक्टर। तो हम क्या कह सकते हैं? हैंस, नहीं हेयर, क्या कहेंगे? हेयर 13 78 1 and itself are some factor of the some factors of the number, है ना भाई? एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर। इट सेल्फ मतलब भैया जो ये खुद जो नंबर निकलेगा वो भी तो होगा फैक्टर, है ना भाई? क्या हेयर 13 78 1 एंड इट सेल्फ क्या है बेटा? फैक्टर है। तो भैया अभी क्या बताया था? एक नंबर जिसके एक से दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। तो क्या कह सकते हैं? हैंस 7 × 11 × 13 +13 इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर। समझ आया? श्योर है ना भाई? जो एंड के बाद नंबर है, क्या है? देखिए जो एंड के बाद नंबर है ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है? सॉरी क्वेश्चन ही है ये, इसका पार्ट अलग है, ठीक है? इसको दोबारा करिए अपने आप घर से, अगर नहीं आए तो फिर भाई कमेंट में कहिए और फिर दोबारा इसको करा देंगे, ठीक है? बाकी है ही ऐसा भाई। इसमें क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 5। क्या कॉमन ले लेंगे? 5। अब फिर जैसे इसको मल्टीप्लाई किया ऐसे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा? 1008, 1008 बनेगा, +1 कर देना, 1009, वो 9 बन जाएगा। 5 कॉमन आ चुका है, दो फैक्टर ये आ गए, एक अपने एक सबका होता है और अपने आप तो होगा ही भाई। चार फैक्टर निकल गए। अब जब चार फैक्टर निकल गए तो उसको ही क्या कहते हैं? चार का दो से ज्यादा होने चाहिए, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 5 10 हो, 10 लाख हो, नाम वही रहेगा, क्या? कंपोजिट नंबर। क्या रहेगा बेटा? कंपोजिट नंबर। आया समझ में? श्योर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। भाई एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है भाई? अब सर्कुलर पाथ है तो इसमें क्या है? सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। भाई टाइम टेकन भाई, अब मान लो यहाँ पे दो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पे सोनिया और एक रवि, ये दो खड़े हैं, ठीक है भाई? इसका चक्कर लगा रहे हैं। ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट। भाई रवि तो इसको घूमने में, पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट का टाइम ले रहा है। कितने मिनट का? 12 मिनट का। और जो सोनिया है वो इसको घूमने में बेटा 18 मिनट का टाइम ले रही है। कितने मिनट का टाइम ले रही है? 18 मिनट का। वो उल्टा हो गया, पहले रवि का पढ़ लिया फिर सोनिया का। तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, सोनिया 18 मिनट है और रवि 12 मिनट है। तो देखो पहले कहा क्या इसने कि भाई एक स्टार्टिंग पॉइंट से रवि और सोनिया ने दौड़ना शुरू किया एक सर्कुलर पाथ को। अब भाई एक बात बताओ, ये इसने लिए 18 मिनट, इसने लिए 12 मिनट। तो आप ये बताइए, आधा क्वेश्चन भाई इसका अगले पेज पे भी है, ये बात याद रखना, ठीक है? क्वेश्चन पहले पूरा देखिए।
some point and at the same time and go in the same direction, after how many time they will meet again at the starting point। तो ऐसा कब होगा कि वे दोबारा आके एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई ये 18 ये 12 टाइम ले रहा है। अब ये घूमेगा तो ये क्या होगा, पहले राउंड लगा लेगा, ये लेट लगाएगा, तो भाई ये दोबारा राउंड लगाएगा। ठीक है, फिर भैया ये एक टाइम ऐसा आएगा, इसको बिल्कुल क्या होगा, पूरा एक राउंड पीछे छोड़ देगा। क्या होगा, इसको पूरा इतना ये फास्ट या इतना टाइम का इंक्रीजिंग आ जाएगा कि भाई वो उसको पूरा एक राउंड पीछे छोड़ देगा। तो ये बताना है कि पीछे पूरा जब ये राउंड छोड़ेगा तो वो उसको टच करके जाएगा। तो यही बताना है कि वो कितनी देर में उसको टच करेगा। आया क्वेश्चन समझ में क्या है कि भैया ये आपस में दोबारा कब मिलेंगे। अगर दोनों 18 मिनट में ही कंप्लीट कर देते हैं तो भैया ये तो फिर मिले ही मिला ही है, लेकिन इन्होंने एक तेज स्पीड दौड़ रहा है, कम स्पीड दौड़ रहा है, तभी तो क्या बेटा टाइम का फर्क है। अब तेज स्पीड और कम स्पीड में तो तेज वाला इसको एक टाइम ऐसा आएगा पूरा राउंड पीछे छोड़ देगा, और जब पूरा पीछे राउंड छोड़ देगा तो क्या कर देगा, उसको एक पॉइंट पे वे मिलेंगे, तो वो पॉइंट बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझना था, आंसर कुछ नहीं है। आंसर तो बेटा इनका एलसीएम निकाल दो, क्वेश्चन खत्म। क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। कैसे भाई, पहले लिखेंगे टाइम टेकन बाय, क्या टाइम टेकन बाय, किसके द्वारा टाइम टेकन किया गया, रवि, टू कंप्लीट द वो राउंड 12 मिनट, है ना भाई। अब टाइम टेकन बाय कौन है, सोनिया, 18 मिनट। दे मीट एट सेम पॉइंट, दे मीट एट सेम पॉइंट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम कितना, एलसीएम निकाल दो भाई, क्या निकाल दो, एलसीएम फाइंड कर दो, किसका 12 का एंड 18 का एलसीएम फाइंड कर दो। समझ गए कैसे, देखिए अब आप यहाँ पे देखो एचसीएफ नहीं पूछा ना, तब आप ऐसे कर लो। जब एचसीएफ नहीं पूछा ना तो आप ऐसे कर लो, वही अपना पुराना मेथड, क्योंकि आपको एक ही चीज निकालनी है यहाँ पे। उल्टा हो गया, ये 1, ये 3, ये 3, ये 1 और ये भी 1। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कितना आ गया 36। इसका मतलब क्या हो गया, 36 मिनट के बाद ये दोबारा मिलेंगे। कितने मिनट के बाद, ठीक है। ये इसने ऐसा कुछ नहीं पूछा ये कितना चक्कर काटा, कितना क्या काटा, केवल क्या है कि भैया कितनी देर बाद मिलेंगे। ठीक है भाई, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आते हैं। इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन और है, दो तीन क्वेश्चन और है जो अभी तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, करेंगे एग्जाम टाइम पे। क्या कि भैया मान लो 3 रेड लाइट है, क्या बेटा 3 रेड लाइट है, अभी रेड लाइट है ये तीनों, ठीक है। अब ये दोबारा रेड लाइट होगी 5 मिनट के बाद, ये 8 मिनट के बाद और ये 12 मिनट के बाद। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है कि ये दोबारा से तीनों सेम टाइम पे कितनी देर बाद रेड लाइट होगी। ठीक है भाई, समझ गए। आप लोग करोगे इसको, फिर हम एग्जाम टाइम पे करेंगे। जिसका आंसर आए कमेंट में बताएगा भाई क्या आंसर आया। सेम चीज क्या है भाई, 3 बैल है, 3 दे दे 4 दे दे, रिंग है, उसको वे बजाइए, इकट्ठी बजा दी। जैसे एक राम के पास है, एक श्याम के पास है, एक मोहन के पास है, 3 लाइट है, ओ सॉरी 3 घंटी है, बजा दी तीनों ने। अभी ये भाई दोबारा 8 मिनट के बाद बजाएगा, ये 10 मिनट के बाद बजाएगा, ये 15 मिनट के बाद बजाएगा। ठीक है, तो कभी ऐसा टाइम एक बार फिर आएगा कि ये तीनों क्या करें, इकट्ठा बजाए, है ना, सेम टाइम पिन कर। तो ये बताओ कितने टाइम के बाद दोबारा घंटी इकट्ठा बजेंगे तीनों की। ठीक है, आया समझ में। ये भाई एग्जाम टाइम पे करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे। ओके, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एज ए क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।